लोग लोन लेके अमीर कैसे बन जाते हैं? अजीब लगता है ना सुनकर। लोन एक ऐसा शब्द है जिससे ज्यादातर लोगों को डर लगता है। लेकिन सोचिए जरा, क्या हो अगर यही लोन किसी को अमीर बना दे? आज ना हम इसी सोच को थोड़ा कुरेदेंगे और समझेंगे कि इसका सही इस्तेमाल कैसे किसी की जिंदगी बदल सकता है। तो चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। तो सवाल एकदम सीधा है, क्या लोन लेकर सच में अमीर बना जा सकता है? आमतौर पर तो हम सब यही सोचते हैं कि कर्ज तो एक जाल है, एक बोझ है। पर असलियत यह है कि अगर इसका इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए तो यह पैसे बनाने का एक ज़बरदस्त जरिया बन सकता है। अच्छा, इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम देखने वाले हैं कि लोन आखिर एक जाल है या फिर एक रास्ता। फिर हम मिडिल क्लास के मनी मैथ को समझेंगे, मतलब वो हिसाब किताब जो उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है। इसके बाद माइंडसेट में एक ज़रूरी बदलाव की बात होगी, कमाई की एक सॉलिड स्ट्रैटेजी पर भी चर्चा करेंगे और आखिर में देखेंगे कि एक्शन कैसे लेना है। तो चलिए सबसे पहले सवाल से शुरू करते हैं। लोन एक जाल है या अमीर बनने का रास्ता? देखिए, जवाब इस बात पर टिका है कि लोन ले कौन रहा है और क्यों ले रहा है। और बस यहीं पर सारा खेल है सोच का। मिडिल क्लास लोन लेता है अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, जैसे कि घर, गाड़ी या कोई महंगा फ़ोन। वहीं जो अमीर सोच वाला इंसान है वो लोन लेता है अपनी कमाई बढ़ाने के लिए, मतलब ऐसे एसेट्स खरीदने के लिए जो उसे और पैसा कमा कर दें। फर्क साफ है, एक कर्ज लेता है खर्च करने के लिए और दूसरा इन्वेस्ट करने के लिए। चलिए अब बात करते हैं मिडिल क्लास के उस मनी मैथ की और ये समझते हैं कि सिर्फ पैसे बचाने ही काफ़ी क्यों नहीं है। ये एक कड़वी सच्चाई है जो कि अब आंकड़ों में छुपी है। ये नंबर देखिए, 7%। 7% ये है आज की सालाना महंगाई दर। ये वो अदृश्य शक्ति है जो चुपचाप हमारी बचत को खाए जा रही है। मतलब हर साल हमारे पैसे की कीमत 7% कम हो रही है। अब जरा इस पर नजर डालिए, ये बहुत चौंकाने वाला है। पिछले 14 सालों में सैलरी बढ़ी है औसतन 40%, लेकिन महंगाई बढ़ गई है 70%। मतलब एकदम साफ है, कमाई महंगाई की रेस में बहुत पीछे रह गई है और लोग असल में और गरीब हो रहे हैं। और यही बात हमने इस कठोर सच्चाई पर लाके खड़ा कर देती है। आज का मिडिल क्लास कल गरीब बनेगा, अगर पैसे को लेके सोच और स्ट्रैटेजी नहीं बदली गई तो ये होना तय है। अक्सर लोग सोचते हैं कि एफडी या इंश्योरेंस प्लान में पैसा सेफ है, लेकिन जरा इसका गणित देखिए। एफडी पर रिटर्न मिलता है 6.5%, जबकि महंगाई है 7%, यानी असल में तो पैसा गंवा रहे हैं। सेविंग्स प्लान भी बड़ी मुश्किल से महंगाई की बराबरी कर पाते हैं, मतलब बचत बढ़ नहीं रही, वो सिर्फ अपनी जगह पर बने रहने के लिए स्ट्रगल कर रही है। और मिडिल क्लास का सबसे बड़ा जाल जानते हैं क्या है? होम लोन। समाज में इसे कामयाबी की निशानी माना जाता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में ये एक ऐसी देनदारी होती है जो संपत्ति के भेस में छुपी होती है और धीरे धीरे आर्थिक कमर तोड़ देती है। तो फिर इस चक्कर से निकलने का रास्ता क्या है? जवाब छिपा है एक बहुत ही बेसिक माइंडसेट शिफ्ट में, और वो है एसेट और लायबिलिटी, यानी संपत्ति और देनदारी के बीच का फर्क समझना। डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। एसेट यानी संपत्ति वो चीज है जो जेब में पैसा डालती है, और लायबिलिटी यानी देनदारी वो है जो जेब से पैसा निकालती है। बस यही वो फर्क है जिसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये फर्क ना सिर्फ पैसे में बल्कि समय को देखने के नजरिए में भी है। मिडिल क्लास की सोच पैसे बचाने पर टिकी होती है, भले ही उसके लिए कितना भी टाइम क्यों ना चला जाए, जैसे 100 रुपये बचाने के लिए 2 घंटे लगा देना। वहीं अमीर सोच वाले लोग समय की कीमत समझते हैं। वो उन्हीं 2 घंटों का इस्तेमाल कोई नई स्किल सीखने में करेंगे, जिससे आगे चलकर हजारों कमाए जा सकें। अच्छा, तो एक सवाल है, एक नया स्मार्टफोन ये क्या है, एसेट या लायबिलिटी? देखिए, जवाब इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है। अगर कोई कंटेंट क्रिएटर उससे पैसे कमा रहा है तो वो एक एसेट है, लेकिन अगर वो सिर्फ दिखावे के लिए या स्टेटस के लिए लिया गया है तो वो एक लायबिलिटी है। ठीक है, तो अब जब माइंडसेट की बात समझ आ गई है तो चलिए उस स्ट्रैटेजी पर आते हैं जिससे अच्छे लोन का इस्तेमाल करके कमाई की जा सकती है। यहाँ एक सीधा साधा प्लान है। मान लीजिए किसी डेवलप हो रहे एरिया में एक दुकान मिलती है, उसे खरीदने के लिए लोन लिया, फॉर एग्जाम्पल 40 लाख का, फिर उसे किराए पर दे दिया। अब गोल ये है कि जो किराया आए उससे लोन की ईएमआई कवर हो जाए। अब धीरे धीरे क्या होगा, हर साल किराया बढ़ेगा और एक पॉजिटिव कैश फ्लो बन जाएगा, और आखिर में नतीजा एक कर्ज मुक्त इनकम देने वाली प्रॉपर्टी का मालिकाना हक। अब जरा ये हिसाब देखिए, ये कमाल का है।
जो ईएमआई है, मान लीजिए 40,000, वो तो फिक्स्ड रहेगी, लेकिन किराया वो तो हर साल बढ़ेगा। हाँ, शुरू में हो सकता है कि जेब से कुछ पैसे लगाने पड़ें, लेकिन कुछ ही सालों में, जैसा कि यहाँ दिख रहा है, किराया ईएमआई को क्रॉस कर जाएगा और जेब में पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो पूरी बात का निचोड़ क्या है? लक्ष्य बहुत सिंपल है। उस एसेट को ही अपनी कीमत चुकाने दो। हमारा पैसा नहीं, हमारा एसेट हमारे लिए काम करे। और असली जादू तो तब शुरू होता है जब पहली प्रॉपर्टी कर्ज मुक्त हो जाती है, फिर उसका इस्तेमाल करके अगली प्रॉपर्टी ली जाती है। बस इसी तरह धीरे धीरे एक मजबूत एसेट पोर्टफोलियो खड़ा किया जाता है। लेकिन देखिए, ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजी की बात नहीं है, ये एक बड़ी सोच के बारे में है, और वो सोच है कमाई के कई रास्ते बनाने की। आज के डिजिटल ज़माने में एक्स्ट्रा इनकम बनाने के लिए ऐसी कई स्किल्स हैं जो ऑनलाइन मुफ्त में भी सीखी जा सकती हैं, जैसे कि वीडियो एडिटिंग, कैनवा पर ग्राफिक डिज़ाइन, एफिलिएट मार्केटिंग या फिर स्टॉक ट्रेडिंग। ये सब कमाई के नए दरवाजे खोल सकते हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा टेक अवे यही है, अपना फोकस कुछ पैसे बचाने से हटाकर इनकम के नए रास्ते बनाने पर लगाइए। डिफेंसिव खेलने की जगह अब ऑफेंसिव खेलने का वक्त है। और मैं इस चर्चा को इसी एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। इनकम के कितने सोर्स बनाए जा रहे हैं, इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि आर्थिक आज़ादी का रास्ता इसी सवाल के जवाब में छिपा है।